ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, किस प्रकार से व्रत का पालन करना है, व्रत के नियम क्या है। ज्येष्ठ मास में प्रत्येक महीने की तरह 2 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। एक अपरा एकादशी और दूसरा निर्जला एकादशी। ये दोनों ही एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बात करेंगे अपरा एकादशी की, तो इस बार अपरा एकादशी के व्रत को लेकर मतभेद बना हुआ है कि 2024 में अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए। अपरा एकादशी के व्रत को धारण करने से मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह मानसिक ताप हो, दैहिक ताप हो या भौतिक ताप हो। सभी प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत माना गया है। परंतु यह एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं होता है। बाकी व्रतों में ऐसा होता है कि व्रत कर लिया, अगले दिन पालन कर लेंगे, लेकिन एकादशी के व्रत का अगर आपको पूर्ण फल प्राप्त करना है तो एकादशी के एक दिन पहले दशमी और एकादशी, इसके पश्चात द्वादशी, इन 3 दिनों के जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, इन तीनों दिनों के नियमों का पालन आपको सही विधि से करना है। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि पर आपको बाल धोकर स्नान करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। वैसे तो जो नियम बताया गया है उसके अनुसार दशमी तिथि को मात्र एक बार ही भोजन लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं तब ऐसी स्थिति में जो शाम का भोजन आप लेते हैं वह आप जल्दी ले लें। करीब 7 बजे तक आप भोजन लेकर ब्रश वगैरह कर लें। भोजन जो भी आप करेंगे इसमें मसूर की दाल, चावल, बैगन, मूली, प्याज, लहसुन इत्यादि चीज़ों का त्याग करना है। अब जैसे आपने शाम का भोजन ले लिया, इसके बाद आपको मान लीजिए रात्रि में करीब 9 बजे 10 बजे के आसपास भूख लगती है, तब ऐसे में आप दूध वगैरह ले सकते हैं। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और सोने से पहले भगवान का स्मरण करते हुए सोएंगे। अब बात करते हैं अपरा एकादशी साल 2024 में किस दिन रखा जाएगा, तिथि का आरंभ कब होगा, समापन कब होगा और व्रत किस दिन करना है। एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून को सुबह 5:04 पर होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी कि 3 जून को मध्य रात्रि 2:21 पर होगा। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को ही किया जाएगा। कई स्थानों पर जो साधु संत हैं या वैष्णव लोग हैं वह 3 जून को व्रत धारण करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो जो आप व्रत करना चाहते हैं 2 जून को कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो 3 जून को भी इस व्रत को धारण किया जा सकता है। दोनों ही दिन एकादशी मान्य होगा। अगर आप मेरी माने तो 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत धारण करें, ये ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। बात करें अपरा एकादशी के पूजा विधि की, तो अपरा एकादशी हो या फिर साल में जितने एकादशी होते हैं सारे एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, साफ सफाई घर की करने के बाद स्नान करें। स्नान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक लगाएं। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों में से जिस भी रूप की आप पूजा करते हैं, मान लीजिए आप भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में पूजा करते हैं या फिर लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो ऐसे में जो भी आपके पास भगवान का मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी हैं या नारायण जी हैं, शालिग्राम जी हैं, इनका सुंदर से अभिषेक कर लें। पीला चंदन, पीले पुष्प, पीले फल इत्यादि से भगवान का सुंदर विधि से पूजन करें। एकादशी व्रत करने वाले को फलाहार लेना चाहिए। इसमें एक समय भी भोजन करने का विधान नहीं है, इससे आपको दोष लगेगा। यदि आप व्रत कर सकते हैं तो ही व्रत का संकल्प लें। बीच में अगर आप व्रत तोड़ते हैं तो भारी पाप का आपको सामना करना पड़ेगा।
तो एकादशी व्रत में एक बार ही फलाहार लिया जाता है। अब जो भी मौसमी फल वगैरह लेना चाहें, दूध इत्यादि लेना चाहें, उसी समय ले लें। एकादशी व्रत यदि आप नहीं रखते हैं, भगवान विष्णु की सुंदर विधि से पूजा वगैरह आज के दिन कर लीजिए, लेकिन आज के दिन आप चावल ना लें, इस बात का ध्यान रखें। आज के दिन चावल का सेवन करने से सभी प्रकार के जो भी आप जप करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि का पुण्य फल क्षय हो जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में चावल का सेवन ना करें और ना ही आज के दिन किसी याचक को, द्वार पर यदि कोई व्यक्ति आ जाता है कुछ मांगने के लिए, खाने के लिए मांग रहा है आपसे, और यदि आपने व्रत किया है तब भी ऐसी स्थिति में आप उनको चावल नहीं देंगे। आप भले कुछ फल वगैरह उनको दान कर दें, लेकिन आज के दिन अनाज का दान ना करें। बल्कि भगवान की जब आप पूजा करेंगे तो उनमें भी अन्न का भोग ना हो, इस बात का ध्यान रखें। लड्डू वगैरह जो होते हैं बेसन के, वो सभी भी आपको नहीं चढ़ाना है, केवल फल का भोग आज के दिन भगवान को लगेगा। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लें और तुलसी दल डालकर भगवान को भोग अर्पित करें। एकादशी व्रत के पारण से पहले दान करने का विधान है, लेकिन एकादशी के दिन भी व्रत के दौरान आपको दान करना चाहिए। दोनों ही दानों में अंतर है। एकादशी वाले दिन आप जल, फल इत्यादि का दान कर सकते हैं और एकादशी के उपरांत द्वादशी तिथि पर व्रत के पारण करने से पहले आप ब्राह्मणों के निमित्त अन्नदान करें। पारण से पहले भगवान को भोग लगाएं और इसके बाद ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात पारण करें। 3 जून को सुबह शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:51 से 10:35 तक रहेगा। तो इस दिन आपको इसी समय के बीच जो मुहूर्त बताया गया है, इसी बीच में व्रत का पारण कर लेना है। व्रत का पारण जब आप करेंगे उसमें भी भोजन शुद्ध हो, इस बात का ध्यान रखें। प्याज, लहसुन इत्यादि से आपको व्रत का पारण नहीं करना है और ना ही किसी अन्य के घर के भोजन, यानी किसी दूसरे के घर का भोजन लेकर आपको पारण नहीं करना है। अपने घर में बने हुए भोजन का भोग भगवान को लगाएं और फिर इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पारण के दिन, एकादशी के पारण के दिन आप ध्यान रखिएगा कि अनाज केवल आपको 2 समय ही लेना है। पहला, जब आप व्रत का पारण करेंगे उस समय पेट भर के अच्छे से खा लीजिए। इसके बाद यदि आपको दिन भर में भूख लगता है तो आप हल्का फल वगैरह ये सब ले लें और फिर डायरेक्ट रात को आप अनाज का सेवन करें, तभी आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एकादशी के ये 3 दिनों के नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2 दिन के नियम छोड़कर केवल एकादशी का नियम पालन करेंगे और आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा। यदि आप व्रत करते हैं, व्रत के फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिन के कठोर नियमों का पालन करना ही चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।